यूजीसी नेट जून 2020 की तैयारी के सिलसिले में परसेंटेज टॉपिक का दूसरा क्लास लेकर सामने आया हूं। पहले क्लास में हमने परसेंटेज निकालने का तरीका बताया था कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन को लेकर बताया गया था। आज भी क्वेश्चन बेसिक हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को कर लेने के बाद परसेंटेज का जो बेसिक कंसेप्ट है, मौलिक कंसेप्ट है, वो चीजें क्लियर हो सकेंगी। चलिए हम लोग आते हैं सीधे क्वेश्चन पे और देखते हैं कि कैसे परसेंटेज के कंसेप्ट को समझा जा सके, ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर सकें। चलिए पहला क्वेश्चन है कि तीन संख्याओं में पहली दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% एवं 28% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। माय डियर स्टूडेंट्स, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके सामने तो देखिए किस तरीके से इजिली वे में हम लोग इसे सोल्व करेंगे। कहता है तीन संख्याएं, तो सबसे पहले हम लोग तीन संख्याओं का फॉर्मेट इस तरह से बनाएंगे। मान लिया जाए पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये क्या है, तीसरी संख्या। इन तीन संख्याओं में कहता है कि पहली दो संख्याएं यानी ये दोनों संख्याओं के बारे में तीसरी संख्या से तुलना किया गया है। ये थर्ड वाले नंबर से तीसरी संख्या से इस प्रकार तुलना किया गया है कि जो पहली संख्या जो है वह आप देख रहे हैं कि 20% कम है, यानी -20, 20% कम है किससे, तीसरी संख्या से। और क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये अंदाजा चल रहा है, ये पता चल पा रहा है कि जो दूसरी संख्या जो है वह पहली संख्या से 28%, दूसरी संख्या जो है वो तीसरी संख्या से कितना कम है, 28% कम है। इस क्वेश्चन को इस तरह से पहले हम लोग फॉर्मेट में बनाएंगे, ताकि इससे ये पता चले कि क्वेश्चन क्या कहता है, और जो क्वेश्चन कह रहा है उसको हम लोग इस फॉर्मेट में, इस आकृति में हम लोग बदल देंगे। अब ये चीज क्लियर है कि भाई आपके सामने तीनों संख्याएं हैं और तीनों संख्याओं के बीच आपस में रिलेशन किस प्रकार का है, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब आप सोचिए कि कौन सी संख्या को 100 माना जाए कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने में ज्यादा सुविधा होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मान लिया जाए कि क्वेश्चन इसमें तीसरी संख्या को अगर 100 मानते हैं, तो आप पहली संख्या को बेहिचक आप कितना कह सकते हैं, 20% कम है, यानी 20% कम का मतलब ये कितना होगा, 80, क्योंकि हमने तीसरी संख्या को 100 माना है। 100 से 20% कम यानी कितना होगा, 80। और दूसरी संख्या जो है वो तीसरी संख्या से 28% कम है, यानी आप इसे जब 20 कम 80 तो 28 कम कितना होगा, 72। ये तीनों संख्याएं अब आपके सामने मिल चुकी हैं। अब जो कहता है उसको हम लोग निकालेंगे। कहता है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। आपको प्रतिशत निकालने के लिए बताया गया था कि एकदम रामबाण है कि कौन बटे किसका गुना 100, यानी जिसमें का लगा हुआ होगा वो नीचे रहेगा। बहुत से लोगों को यही कंफ्यूजन में होता है कि जैसे संख्याएं तो मिल गई, अब किसको 80 के ऊपर रखें कि 72 को ऊपर रखें, है ना, यहाँ पे परेशानी हो जाती है। लेकिन कहता है कि भाई दूसरी संख्या पहली संख्या का, यानी का किस में लगा हुआ है, पहली संख्या में, तो भाई पहली संख्या नीचे रखेंगे, पहली संख्या कितना होगा, 80, और कौन कहता है 72 गुना कितना, 100। कंफ्यूजन यहाँ पे होता है, ये छोटी चीज है, लेकिन परेशानी यहीं पे बन जाती है। जब आप डीआई के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, आपको लगता है कि किसमें प्रतिशत निकालना है, किसे ऊपर रखा जाए या किसे नीचे रखा जाए, इसमें प्रॉब्लम होता है। मेरे प्यारे साथियों, आप देखिए कि इस तरह से रखेंगे, का जो है वो हमेशा यहाँ रहेगा, है ना। 0 से 0 ये कट गया, और 8 जो है 72 को 9 बार में काट दिया, और 9 को 10 से गुना करेंगे तो कितना है, 90%। जिससे ये पता चला कि दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, 90%। ये आपका आंसर हो गया। ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आता है, अगर पहले क्वेश्चन से समझ में नहीं आया, तो दूसरा क्वेश्चन को आप देखिए, नोट कर लीजिए, अपनी कॉपी कलम लेकर चलिएगा। मैथ का जब भी क्लास हो तो केवल देखना नहीं है, देखने से आज तक कोई समझ नहीं पाया है, जब तक उसको आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे जो चीज यहाँ दिया गया है। कहता है कि तीन संख्याओं में पहली दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% एवं 50% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आसान सा दिया गया है। आप यहाँ भी तीन संख्याएं अपनी तरह से मान लीजिए, फॉर्मेट बनाइए पहले तीन संख्याओं का। कहता है इसमें जो कहता है क्वेश्चन में, उसको हम लोग सजा के लिख देंगे। कहता है कि पहली दो संख्याएं तीसरी संख्या से, यानी इन दोनों का रिलेशन किससे है, तीसरी संख्या से। कितना का क्या है रिलेशन, किस तरह है, ये जो पहली संख्या है वो 25% अधिक है, जबकि दूसरी संख्या जो है वह 50% अधिक है।
अब बताइए मेरे साथियों, कौन सी संख्या को 100 माना जाए कि ज्यादा सुविधा होगी। तो तीसरी संख्या को अगर 100 मानते हैं तो पहली संख्या को आप लिख सकते हैं 25%। 25% अधिक है तो 100 माना गया, तो सीधे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना, 150। 100 से जितना अधिक या जितना कम आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये 50% अधिक है तो ये कितना होगा, 150। अब कहता है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी प्रतिशत निकालें। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या का किस में लगा, कौन बटे किसका, यानी पहली संख्या कितना हो जाएगा, 125 को नीचे रखेंगे, 150 ऊपर होगा, गुना कितना हो जाएगा, 100। आप देख रहे हैं कि अगर ये कटेगा 4 से, ये कटेगा 5 से मेरे प्यारे साथियों, और 5 से आप इसको काट सकते हैं। 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 30, और 30 गुना 4 कितना है, 120%। ये बात समझ में आया। ये दो क्वेश्चन आपको समझाया गया। इससे ऐसे क्वेश्चन से इसलिए लिया गया ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो सके। अगला क्वेश्चन अभी तुरंत मैं आपको दे रहा हूं, थोड़ा सा 1 मिनट केवल वेट कीजिए। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, फिर आपको ये दो क्वेश्चन आपको दिया गया है। बिल्कुल बेसिक समझाने के बाद फिर से आप देखिए, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हर प्रकार के एग्जाम में ये आ चुका है और आगे भी आने की पूरी संभावना बनती है। कहता है ए की आय बी की आय से 25% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। जो अभी आपने सिखाया, आपको जो सिखाया गया बिल्कुल उसी पैटर्न पे है। देखिए दो लोग हैं, ए और बी, दो व्यक्ति हैं, तो फॉर्मेट इस प्रकार से बनाएंगे, एकदम कंसेप्ट से ही बनाना है। ए और बी कहता है कि ए की आय, कहता है ए की आय बी की आय से 25% कम है। जो ए की आय है बी की आय से कितना कम है, 25% कम है। ठीक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। यही दो लोग हैं, दो लोगों के बीच तुलना है। अगर हम लोग बी को अगर मान लेते हैं कि इसका इनकम 100 रुपया है तो ए की आय कितनी होगी, 75। तो कहता है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो आप देख रहे हैं कि बी की आय ए की आय से अधिक है, अधिक है। कितना अधिक दिखाई दे रहा है, आप यहां से देख रहे हैं, जो यहाँ पे आपने फॉर्मेट बनाया है उसमें आपको दिखाई दे रहा है 25 अधिक है, यानी 25 अधिक है किससे, 75 से, यानी प्रतिशत अधिक, यानी आप निकालने के लिए आप लिख सकते हैं कि 25 अधिक है किससे भाई, 75 से। जब ये 75 है तो उससे 25 अधिक है, लेकिन जब ये 100 रहता तो कितना अधिक होता, ये जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, और जब 100 से गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 25 से कटेगा 3 बार में, 100/3 यानी कितना आएगा, 33 सहित 1/3%। ये बात समझ में आ रहा है, समझ में आया या नहीं। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, एक और दूसरा क्वेश्चन सेम पैटर्न पर है। हो सकता है पहला क्वेश्चन में समझ में ना आए, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा। कहता ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, यानी दो लोग हैं ए और बी। कहता ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, यानी 20% अधिक है। फॉर्मेट बना लेना है, जो हम फॉर्मेट बना रहे हैं ये आपके लिए इस दुनिया का सबसे आसान तरीका है, इससे आसान और नहीं हो सकता। जैसे मान लिया जाए कि बी की आय 100 है तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 120। लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कहता है कि भाई ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो आप देख रहे हैं कि 120 से कम है, कम है। प्रतिशत कम निकालने के लिए पहले देखें कम कितना है भाई, तो आपको दिखाई दे रहा है 20 कम है, किससे, 120 से, और गुना कितना, 100। 20 से 1 काटा 6, फिर काटेंगे तो कितना है, 50/3। 50/3 का मतलब कितना होगा, 16 से ही 2/3%। ये बात समझ में आ रहा है, ये आपका आंसर आया। जो लोग नहीं समझते हैं और एग्जाम में जाते हैं, तुमको लगता है कि 25% कम है तो अधिक भी कितना होगा, 25% लगा के आ जाते हैं, क्योंकि समझ नहीं है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है। और ये आप देख रहे हैं कि आपको बेसिक क्लास का है ये क्वेश्चन। फिर उसी तरह से देखा कि 20% अधिक है, यहां से गया ऑप्शन में दिखाई दिया कि 20% कहीं दिया हुआ है तो 20% लगा दिया। पहले ये सोचना है कि जितना यहाँ पे लिखा हुआ है वो तो आंसर होगा ही नहीं, ये कंसेप्ट आपको लेके चलना है, ये दोनों कंसेप्ट ध्यान रखना है। और होता क्या है अक्सर जनरली कि किताबी भाषा सीखते हैं, किताब में इस तरह से दिया हुआ है फॉर्मूला कि भाई प्रतिशत अधिक निकालना है तो x/100 - x गुना 100। तो x किसको लेकर चला भाई, ये जो लिखा हुआ है तो 25, और 100 - 25 यानी कितना, 75 गुना 100। घर में तो बनाने में बड़ा आसान लगता है कि हम ट्रिक्स से सीख रहे हैं, और वहां पे जाके सारा ट्रिक्स क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। तुरंत यहाँ पे बनाते हैं तो उनको बड़ा कॉन्फिडेंस लगा रहता है,
ऐसे बना देते हैं। ठीक इसी तरह से भाई कमी है तो x बटे 100 प्लस x, यानी x की जगह पे 20, 20 बटे 120 गुना 100, यानी यहाँ भी 50 बटे 3। घर में बनाना ठीक है, घर में आप बना रहे हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिस हमेशा निरंतर करना चाहिए। कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रतिशत के क्वेश्चन में आपको पहले भी बताया गया कि वैरायटियां अधिक हैं, वैरायटी बहुत है। जब तक आप सीखेंगे नहीं तो आपको ये चीज समझ में नहीं आ सकेगा। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है मेरे साथियों, फिर से देखिए आपके लिए एक और नया पैटर्न का क्वेश्चन लेकर आया हूं। यह अक्सर एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। कहता है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% से बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या वृद्धि होगी। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये कुछ क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। जैसे मान लिया जाए कि आप जानते हैं कि वर्ग क्या होता है। वर्ग क्या होता है? वैसी आकृति, वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होता है, उसको हम लोग वर्ग कहते हैं। प्रत्येक को 90 डिग्री का होना सुनिश्चित होता है। और सबसे पहली बात कि इसका जो क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी प्रत्येक भुजा अगर ए है तो इसका जो क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर होगा। कहता है कि प्रत्येक भुजा को 20% से बढ़ा दिया जाए। अब इसमें प्रारंभिक भुजा कितनी है, तो देखिए ऐसे कंडीशन में हमें कभी भी जो प्रारंभिक भुजा है उसको कितना मान लेंगे, मान लेते हैं कि प्रारंभिक भुजा कितनी है, 10 है। 10 तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर यानी कितना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कहता है कि 10 बढ़ा दिया जाए, यानी जो वर्ग है उसको बढ़ा दिया जाए, प्रत्येक भुजा को 10% से बढ़ा देंगे। एक कहता है 20% बढ़ा देंगे, तो अब नई भुजा कितनी हो जाएगी, 20% बढ़ा दिया जाए। पहले 10 माना गया था, तो 20% बढ़ा देने पर अब कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। अब क्षेत्रफल कितना होगा, अब क्षेत्रफल देखिए कितना होगा भाई, ए स्क्वायर, यानी अब 10 नहीं है, अब कितना हो गया, 12। 12 का स्क्वायर कितना है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल कितना बढ़ा, आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 44% बढ़ गया। ये आपके कंसेप्ट से बताया गया, उदाहरण से। लेकिन इसको क्वेश्चन आपके एग्जाम में, यूजीसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, तो आपको ये एक रामबाण ध्यान में रखना है। वो क्या है भाई, कि अगर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये जानने के लिए क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ये चीज ध्यान में रखना है। जहां x क्या है, लंबाई है, और y क्या है, चौड़ाई में वृद्धि है। अब जानते हैं कि वर्ग में लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए हम लोग x और y की जगह पे दोनों वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। 20% यहाँ भी रखेंगे, 20 यहाँ भी रखेंगे, प्लस 20 गुना 20 बटे क्या रखेंगे, 100, और 20 और 20 कितना आया, 40। और यहाँ पे देखिए 0 से 0 कट गया, यहाँ पे कितना है, 4, यानी 40 और 4 कितना है, 44%, डायरेक्ट आंसर आ गया। ये ध्यान देना है आपको। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे साथियों, ध्यान दीजिए। अब ये दूसरा क्वेश्चन को आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। यहाँ भी सेम पैटर्न पे क्वेश्चन दिया हुआ, कहता है एक आयत, वर्ग के जगह पे आयत रख दिया गया कि लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20% और 30% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप जानते हैं कि आयत की लंबाई और चौड़ाई, ये लंबाई है तो ये क्या है, चौड़ाई है ना। तो सेम फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, वाई क्या होता है, 100 होता है। x की जगह पे कितना रखेंगे, 20, और y की जगह पे कितना रखेंगे, 30, प्लस 20 गुना 30 बटे क्या रखेंगे, 100। 20 और 30 कितना हो गया मेरे साथियों, 50, प्लस यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना है, 6, 50 और 6 कितना है, 56%। यानी इस पैटर्न पे क्वेश्चन को सीखने के लिए ये आपको ध्यान में रखना होगा, ये कंसेप्ट, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 40% से बढ़ा दिया जाए, अगर 20 की जगह पे 40 लिखा हुआ रहेगा तो यहाँ पे 40 प्लस 40 गुना 40 बटे 100, यानी 40 और 40 80, प्लस 4 गुना 4 16, 80 और 16 कितना हो जाए, 96%। ठीक उसी तरह से आयत में अगर पूछा जाए कि यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20% और 50% की वृद्धि कर दी जाए तो ठीक इसी तरह से 20 प्लस 50 प्लस 20 गुना 50 बटे 100, यानी अगर इसको ध्यान में रखते हैं तो आप इस पैटर्न के क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। चलिए हम अगला नेक्स्ट वीडियो में प्रतिशत के आगे का क्वेश्चन हम बताएंगे। अभी हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप धीरे धीरे